हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में। जैसे कि हमारा एक टॉपिक चल रहा था क्लासिकल डांस, और उसमें हमने 3 डांस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा डांस, क्लासिकल डांस। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। हमने उसमें कौन सा पढ़ा था? भरतनाट्यम पढ़ लिया था, कथक पढ़ लिया था और कथकली पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अगला डांस, जिसका नाम है कुचिपुड़ी। और मैं इनका इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। बताइए किस राज्य का डांस है ये? बताइए, याद है आपको? ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का, ठीक है नी। आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी का। यानी अर्थात इसका जो उद्गम हुआ है वो कृष्णा जिले से हुआ है। वो कृष्णा जिला कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 17वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। श्री कृष्ण की पत्नी, श्री कृष्ण की, सॉरी ये क्या लिखा गया? श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, सत्यभामा पर आधारित, भामा पर आधारित भामा तथा, सॉरी भामा, भाषा नहीं, भामा कल्पनम, कल्पनम, ये यहाँ से हटके यहाँ लगेगा। ठीक है, कल्पनम से प्रेरित होकर सिद्धेंद्र, सिद्धेंद्र, सिद्धेंद्र योगी के द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। शुरू किया गया था, ठीक है, ये शुरू किया गया था। ठीक है। और अब इसके जो प्रमुख डांसर हैं, देखिए क्या था। कुचिपुड़ी जो किस राज्य का डांस है? आंध्र प्रदेश का। उद्गम कहाँ से हुआ? तो कृष्णा जिले से। शुरुआत कैसे कब हुई? 17वीं शताब्दी में। कैसे हुई? किसने करी? सिद्धेंद्र नाथ ने। ठीक है। किसकी कथाओं पर? भामा कल्पनम। भामा कल्पनम किससे प्रेरित था? सत्यभामा, जो किसकी पत्नी थी? श्री कृष्ण की। ठीक है। अब हम इसके डांसर पढ़ते हैं, और डांसर होंगे कुछ जो कि फेमस होंगे, बस वही पढ़ेंगे। देखिए, एक है इनकी फेमस डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्ण, अगर आपको याद होगा तो मैंने यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम एक डांस में पहले लिखा चुका हूं। यहाँ तो इनका नाम आया है कुचिपुड़ी में, और पहले जो लिखवाया था वो किस में लिखवाया था बताइए? तो वो लिखवाया था भरतनाट्यम में। याद है आपको? याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। अब देखिए, एक है राधा रेड्डी, ठीक, एक है पदमजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, एक राधा रेड्डी, एक राजा रेड्डी, राजा रेड्डी, एक है भावना रेड्डी। तो जिस तरीके से मैंने महाराज वाला कोड लिखवाया था कि जितने लोग महाराज में आएंगे वो कथक डांसर में होंगे, उसी तरीके से जितने लोग रेड्डी में आएंगे, ज्यादातर लोग, जितने लोग नहीं, ज्यादातर लोग जो होंगे वो इसी में होंगे। ठीक है नी, भावना रेड्डी। अब देखिए कुछ नाम इंपॉर्टेंट वो, जो कि जिनके बारे में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा। अर्पणा सतीशन, सतीशन। अब आप कहेंगे इनके बारे में अलग से क्यों जानना है? क्योंकि ये थोड़े फेमस हैं। देखिए, एक तो सॉरी, ये जो डांस है कौन सा, कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और जो अर्पणा सतीशन है वो रहने वाली कहाँ की है? केरल की। इसलिए थोड़ा
अलग है, ठीक है जी। और ये प्रख्यात नृत्यांगना है किसकी, कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी के योगदान के लिए 2022 में राष्ट्रीय राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला, शिरोमणि पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? कुचिपुड़ी डांस में योगदान के लिए, विशेष योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला 2022 में, ठीक है। अब देखिए, रेड्डी से एक और नाम याद आया तो दीपिका रेड्डी होता है, दीपिका रेड्डी, ठीक है। एक होती है पद्मजा रेड्डी, वो तो मैंने लिखवाई दी है आपको। एक है राधा रेड्डी, एक और लिख लीजिए स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, ये भी बहुत फेमस डांसर है इसकी। तो इनके इनके बारे में अगर जानना चाहें तो ये तो आंध्र प्रदेश से ही है, बट इनको जो है 2000 में मिला था पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक। 1984 में मिला था इनको पद्मश्री। ये पुरस्कार पूछ लिए जाते हैं कि स्वप्न सुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी डांस की नृत्यांगना है, डांस की नृत्यांगना है, उनको पद्मश्री कब मिला था, ठीक है नी, या पद्म भूषण कब मिला था, ठीक है। ये बात पूछ ली जाती है। और ये बात थोड़ी सी गलत हो गई है, ये मैंने जो लिखा दिया आपको दीपिका रेड्डी के बारे में लिखवा दिया, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं, देखिए ये जो रहने वाली हैं, ये रहने वाली हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु की। और इनको बस एक ही पुरस्कार मिला हुआ है, वही पद्म भूषण, पद्म भूषण, जो मिला था 2003 में, ठीक है नी। अब देखिए मैं आपको गलत नहीं लिखवा सकता, हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए रब करने में, बट कोई बात नहीं है, गलत जानकारी आपको नहीं देना चाहता मैं, ठीक है नी। देखिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा डांस है वो डांस है ओडिसी, ओडिसी। और जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ये किस राज्य का डांस होगा, उड़ीसा का। किसका है? उड़ीसा का। अब उड़ीसा में एक मंदिर है फेमस, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर अगर याद हो तो आपको। तो ये जो डांस समर्पित है वो जगन्नाथ जी को ही समर्पित है, जगन्नाथ भगवान, भगवान से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है नहीं। और इसका जो इस नृत्य में जो गीत गोविंद से श्लोकों को आवृत किया गया है, इस नृत्य को करने के लिए जो एक पुस्तक है गीत गोविंद, गीत गोविंद, ये क्या है? एक पुस्तक है। नाम सुन के लगेगा कि किसी का नाम है, और इसके लेखक कौन है? जय देव, जय देव, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस श्लोकों को ओडिशा डांस करने के लिए श्लोकों को कहां से लिया जाता है? गीत गोविंद से लिया जाता है, ठीक है। अब उड़ीसा के देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सी इसके नाम, ठीक है। अब देखिए नृत्य पढ़ लेते हैं इसके, तो फेमस फेमस पढ़ लेते हैं, ज्यादा सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले पढ़ते हैं केलुचरण महापात्र, ये तो मैंने आपको पहले भी लिखवाया है, केलुचरण महापात्र, ठीक है नी। तो बताइए, ये देखिए उड़ीसा के रहने वाले हैं, और इनका जो कार्यकाल रहा था, मतलब कह सकते हैं सेक्रेटरी है, जब तक ये डांस करती रही, सेक्रेटरी वर्ष ये 1935 से लेकर 2001 तक सेक्रेटरी रही। अब देखिए इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। पुरस्कार मिले हैं इनको पद्मश्री, एक दिन आपको पुरस्कार पर वीडियो बना के देता हूं मैं, सही। 1974 में मिला पद्म भूषण, 1988 में मिला, और पद्म विभूषण इनको तो
तीनों सम्मान मिले हुए हैं, पद्म विभूषण मिला 2000 में। ठीक है नी। आगे पढ़ते हैं, देखिए ये जो केलुचरण महापात्र थी, केलुचरण महापात्र, देखिए दोबारा लिखने में कुछ नहीं जाएगा, आपका डिवीजन ही होगा। केलुचरण महापात्र जब ओडिसी नृत्य विलुप्त की कगार पर था, विलुप्त होने वाला था, ठीक है नी, जब विलुप्त होने वाला था तो केलुचरण महापात्र थी जिन्होंने ओडिशा को पुनर्जीवित करा, ओडिसी डांस को क्या करा, पुनर्जीवित करा। और 1994 में, सन 1994 में एक स्कूल खोला, क्या खोला, प्रशिक्षण यानी स्कूल ही खोला। किस नाम से, प्रशिक्षण का नाम था सृजन, स्कूल की स्थापना करी, स्थापना की, ठीक है नहीं। और इनके प्रसिद्ध, देखिए इनके शिष्य भी हैं, इनके जो शिष्य हैं उन्हीं का नाम आप याद कर लिए, वही पेपर में आते हैं ज्यादातर। सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह, ठीक है। ये सब क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। अब देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति को हम दो डांस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भरतनाट्यम में, और किसमें पढ़ा था, कुचिपुड़ी में, और यहाँ आ गया हमारा ओडिशा में आ गई, मतलब तो तीन डांस करती है यामिनी कृष्णमूर्ति। यहाँ तो इनकी शिष्य थी इसलिए याद करना है। एक थे इनके शिष्य संयुक्ता पाणिग्राही, ठीक है, और एक थी प्रियवंदा मोहिनी, प्रियवंदा मोहिंदी। ये इनके चार शिष्य थे जो कि फेमस है, ठीक है। अब इस डांस की एक और प्रमुख नृत्यांगना है जिनका नाम है माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, ठीक है नी। अब ये भी ओडिशा राज्य की है वैसे तो, बट इनको संस्कृति पुरस्कार भी मिला है, संस्कृति पुरस्कार मिला था 1984 में। कब मिल गया था, 1984 में। पद्मश्री मिला 1990 में। देखिए ये सब आपको बस अतिरिक्त जानकारी के थ्रू दिया जा रहा है ताकि आपको याद सबका रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एक पुरस्कार मिला था इनको विदेश से, ग्रैंड मेडल डे ला विले, ग्रैंड मेडल डे ला विले, जो कि कहाँ का है, फ्रांस का। और कब मिला था इनको, 1997 में, ठीक है नी। संगीत नाट्य, नाटक अकादमी से भी मिला इनको, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको। कब मिला था, 2000, सन 2000 में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे जो अपने नृत्य बच्चे हैं उनको एक वीडियो में समाप्त करके खत्म करेंगे। अब फिर हमारे नृत्य के हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।